नमस्कार सभी स्टूडेंटों को। आज जो हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक राजस्थान बोर्ड अजमेर की जो मैथ की जो बुक है कक्षा 10th की, उसका हम प्रश्नावली 1.3, 1.1 और 1.2 हमने पढ़ लिए थे। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए, उनके वीडियो आप आसानी से प्ले लिस्ट में देखिए और आसानी से अपनी पुस्तक से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। आज जो हम कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं का ये तीसरा वीडियो है, 1.3 प्रश्नावली 1.3। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है किस तरह से दिया गया है देखिए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाए, अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जाए, या फिर किसी संख्या का रूट पूरा पूरा आए। जैसे √25 5 का रूट होता है, √36 6 का है, √49 7 का है। तो ऐसी संख्याएं जिसका रूट पूरा आए या p/q के रूप में लिखा जाए, या जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जाए, लेकिन p/q के रूप में लिखने के बाद में q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर कितना नहीं हो, 0, तो वो क्या है, परिमेय संख्या है। बाकी अगर q बराबर 0 आ जाता है, जिनको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिना समय को गवाए हुए हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। देखिए, ऐसे प्रश्नों में हमें करना क्या पड़ेगा, विपरीत मानना पड़ेगा। सिद्ध कीजिए कि रूट एक अपरिमेय संख्या है 5। तो हम मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि वापस हमें सिद्ध करके दिखाना है यही, इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको विपरीत मान लिया। संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, अर्थात जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके विपरीत है। ठीक है, अब हम निकालेंगे √5 बराबर a/b। देखिए a/b क्या होता है, जहाँ a और b एक सअभाज्य पूर्णांक है, जिनका मैस्य पे कितना आता है, 1 आता है हमेशा। तो सअभाज्य पूर्णांक हम लिखेंगे यहाँ b बराबर ≠ 0, अर्थात जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाए तो b बराबर 0 नहीं आए तो वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है, एक बार इसको विपरीत करके वापस यही प्रश्न ही सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार के सभी प्रश्नों में ऐसे ही करना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे, वज्र गुणन विधि से। तो इसके बटे में 1 लगाएंगे, इसको वज्र गुणा करेंगे, तो √5b बराबर में ये समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 का दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर इस समीकरण का वर्ग कर देंगे। √5b का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5b², यहाँ बचेगा a²। ठीक है दोस्तों, इतना काम हो गया। इस प्रकार हमें सभी प्रश्नों में करना है। 1.3 जो प्रश्नावली 1.3 है वास्तविक संख्या, उसमें इसी प्रकार से सभी में विपरीत मानना है। अगर अपरिमेय संख्या पूछे तो परिमेय माननी है, परिमेय पूछ रहा है तो हमें अपरिमेय माननी है, फिर वापस उसी चीज़ को सिद्ध करके दिखाना है। अतः हम ये कह सकते हैं a² 5 से क्या है, विभाज्य है, कि ये जो a² है 5 से इसमें क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। तो ab 5 से विभाज्य होगा। जब a² 5 से विभाजित तो ab होगा। भाई मान लीजिए यहाँ 25 है, तो 25 5 से विभाज्य, तो 5 भी तो 5 से विभाज्य होगा। एक का मतलब 5 और 5 का स्क्वायर करें 25, 25 जब 5 से विभाजित, ए
मतलब 5 भी कितने से 5 पे विभाज्य। ठीक है, अब इसमें आगे करते हैं। अब इसमें हमें क्या मांगा, ए जो आया है, एक बार हमने ए स्क्वायर के समान सिद्ध कर लिया। अब इसको हम किसके समान करेंगे, एक बार बी स्क्वायर को और देखेंगे कि 5 से विभाज्य है या नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर तो है लेकिन फिर बी भी तो देखना पड़ेगा। तो अब हम मान लेते हैं अतः ए बराबर 5m। यहाँ हम लिख देते हैं जहाँ m एक पूर्णांक है। m क्या है, एक पूर्णांक, या हम b भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ b ना लिखकर हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। b के स्थान पर क्या रख दिया हमने, m रख दिया। ठीक है, अब आगे करते हैं इसी में। एक का मान, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर ये जो एक का मान, ये हमने 5m रखा है, इसको इसमें रख देंगे समीकरण 2 में। तो 5b स्क्वायर, तो ऐसा कैसा, या ए स्क्वायर के स्थान पर क्या रख देंगे, 5m का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी तो एक का स्क्वायर, जब एक का स्क्वायर करते तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बच गया 5b स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। इस 5 को इधर ले जाते हैं तो ये कट जाता है, ये बचता है 5। तो b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अतः हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो b भी 5 से विभाज्य होगा। जैसे ए स्क्वायर हुआ उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। ठीक है, अतः ए और बी सअभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि हमें विपरीत मानना था इसमें, जबकि करना क्या हमें, अपरिमेय निकालनी है। तो अतः √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। वैसे भी पता लग रहा है कि √5 का कोई ना कोई मान ही नहीं होता। जैसे हाँ रूट, या मान लीजिए √25 हो जाता तो फिर परिमेय संख्या हो सकती थी, क्योंकि 5 आ रहा है पूरा पूरा रूट। तो हम कह सकते हैं इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों। इसी प्रकार से इन 1.3 के अंदर निकालना है हमें एक, ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की परिमेय संख्या है, हमें परिमेय निकालनी है, सिद्ध करना है इनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, इसी का इसी प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी वो देखिए किस तरह से दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्या दिया गया है देखिए, ये दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम उसी प्रकार से सिद्ध करेंगे। सिद्ध क्या करना है, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय क्या है, संख्या है, जबकि दिया गया है अपरिमेय। जब हम इसको परिमेय मान लेंगे तो विपरीत सिद्ध होकर अपरिमेय आ जाएगी, जो कि दिए गए के विपरीत है, कि जो प्रश्न दिया गया उसके क्या है, विपरीत है। अब इसमें क्या करते हैं, 3 + 2√5 सअभाज्य गुणनखंड लेते हैं ए बी, जहाँ ए और बी सअभाज्य
क्या है, पूर्णांक है। से अभाज्य क्या है, पूर्णांक है। अब इनको थोड़ा सिद्ध करते हैं। तो 2√5 बराबर a/b, इधर आएगा ये माइनस का, ये बच गया 2√5 बराबर b लघुत्तम, यहाँ 1 रख लेंगे, a माइनस में 3b, इसको यहीं सिद्ध कर दीजिए। अतः a माइनस 3b/b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि विपरीत मान रहे हैं, सिद्ध तो करके दिखाना पड़ेगा। और a और b से अभाज्य पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2√5 आ गया। अतः 2√5, √5 का कोई रूट नहीं होता, कोई संख्या नहीं होती, पॉइंट में अंतर आता। एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः इसलिए 3 + 2√5। ये देखिए, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। एक अपरिमेय संख्या है। बस दोस्तों, यही हमारा आंसर है। इसी तरह से हमें सिद्ध करके दिखाना है। आ गया होगा आपको आसानी से समझ में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। तीसरे में कुछ भाग दिए गए हैं अलग अलग, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसको हमने पहले ही शॉर्ट लिस्ट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। ये जो पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1/√2 क्या अपरिमेय संख्या है? 7 + 5 √5 है। 6 + √2, √2 का कोई मान नहीं होता, जबकि 4 का होता है 2। 25 का 5 होता है, इसका 4 का वही 2। तो हमने क्या किया, माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, विपरीत मानी उसके, जो कि दिए गए कि क्या है, विपरीत है। फिर 1/√2 ए बी हमने क्या मानी, से अभाज्य पूर्णांक है। फिर इनका वज्र गुणा करते हैं तो यहाँ b आ जाता है, यहाँ 2a, इन दोनों का यह समीकरण 1 हो जाती है। फिर समीकरण 1 में दोनों उर्वरक करेंगे तो b² 2a का स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ बचेगा 2a का स्क्वायर। तो b² संख्या 2 से विभाज्य, क्योंकि ये संख्या किससे विभाज्य, इससे विभाज्य है। तो b कितने से विभाज्य होगी, 2 से। मान लीजिए b के स्थान पर हम कितना रखें, 4। 4 में 2 का भाग लगाएं तो आसानी से कट जाएगा। अगर यहाँ b बराबर हमने 2 रखा था तो 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ b भी 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन किया उसके अनुसार उसी प्रकार से माना हमने b बराबर सिद्ध कर लिया। अब a बराबर सिद्ध करना है तो b बराबर 2m मान लिया। तो b का मान समीकरण 2 में रखने पर इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ 2m² a², तो यहाँ भी क्या आ गया 2, ये बच गया कितना, ठीक है। इसका मान कितना आ गया, m² 1 और a² का मान 2। तो a² संख्या 2 से विभाजित, तो ab संख्या कितने से, 2 से विभाजित। तो a और b हमने सहभाज्य संख्या मांगनी नहीं, वो परिमेय संख्याओं के रूप में, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या मान लेंगे इसको, ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ना कि परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार 7√5, इसको देखिए हमने शॉर्ट लिस्ट किया है। 7√5 में इस तरह से माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, विपरीत मान ली, दिए गए कि विपरीत है। ए बी हमने क्या मान लिया, सहअभाज्य गुणनखंड, या 7 भी a और b, क्योंकि b बराबर यहाँ 0 तो है नहीं, b बराबर नॉट इक्वल 0। तो जो ऐसी स्थिति में क्या आ जाती है, परिमेय संख्याएं मानते हैं। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्याएं सिद्ध क्या करनी, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ जब ये परिमेय संख्या है तो √5 तो हो ही नहीं सकती कभी भी, ये तो अपरिमेय संख्या होगी। तो 7 के साथ में √5 लगा हुआ है तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार √2 लगा हुआ है, सेम इसी क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार देख लीजिए आसानी से, 1 मिनट के लिए, बिल्कुल आसानी से। तो दोस्तों आपको आसानी से समझ में आया होगा प्रश्नावली 1.3 कक्षा 10th NCERT बुक, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी नया वीडियो आया आप तक पहले पहुंचे और उसका आप आसानी से लाभ उठा पाएँ।
एक बार दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बता देता हूँ, 2 मिनट। देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इस तरह से हम एक पेज लेते हैं और इस पर हम बताते हैं आपको। देखिए परिमेय संख्या, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में, लेकिन Q बराबर कितना नहीं, 0 नहीं हो, के रूप में लिखा जाए, या जिनको हम ये कह सकते हैं भिन्न के रूप में लिखा जाए। लिखा जाए वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। या फिर हम ये कह सकते हैं जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा आए। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी परिमेय संख्या है। क्या होंगी, परिमेय संख्या। जैसे √25 5 का है, √625 25 का है, √81 9 का है। तो इस तरह की संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, भिन्न के रूप में लिखा जाए, जैसे 2/3 के रूप में, 4/5 के रूप में, 6/9 के रूप में। ठीक है, इस तरह से संख्याओं को लिखा जाए, लेकिन क्यों बराबर कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है दोस्तों, देखिए अपरिमेय संख्याएं, इनको भी समझा देते हैं हम। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें P बटे Q के रूप में, लेकिन Q बराबर 0 हो, रूप में लिखा जाए। P बटे Q के रूप में लिखा जाए, जिनका वर्गमूल पूरा पूरा ना आए। जैसे मान लीजिए √40 है, इसका कोई वर्गमूल नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार रूट मान लीजिए 43 है, इसका कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन क्यों बराबर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो वो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए हमने भाग लगाना स्टार्ट किया, 5 में हमने कितने 0 का भाग लगाया, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों इस प्रकार की जो भी संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इन चीज़ों को आपको पहले पहचानना पड़ेगा आसानी से कि किस तरह की संख्याएं परिमेय होती हैं, किस तरह की संख्याएं अपरिमेय होती हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि 0 क्या है, 0 है जो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम कह सकते हैं पॉइंट के बाद में अगर संख्याओं बार बार रिपीट हो रही है, इस तरह से संख्या रिपीट हो रही है, तो भी क्या है, परिमेय संख्या है, तो भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, पाई क्या होती है, पाई है जो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर दशमलव के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति इस तरह से 2 1 4 8 9 इस तरह से होती है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए इस तरह से 8 7 6 2 1, मतलब कि पुनरावृत्ति हो रही हो लेकिन बार बार उसी अंक को न दोहराया जा रहा हो, तो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि पाई का जो मान दिया गया है 22/7, ये क्या है, परिमेय संख्या है।
तो दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों मैथ और साइंस का अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारे नंबरों पर संपर्क करें। नंबर जो हमारे हैं वीडियो के नीचे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, उन पर आप संपर्क कीजिए और मैथ से संबंधित और साइंस से संबंधित कक्षा 10 से संबंधित जो भी आपको पीडीएफ चाहिए मात्र न्यूनतम शुल्क में, कुछ ही शुल्क में आपको उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।